हे ऋषियों, महाभारत युद्ध तो कभी होना नहीं चाहिए। और एक बात बताऊं, वो एक महाभारत युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों में कुरुक्षेत्र में एक बार, और अब तो महाभारत युद्ध घर घर में हो रहे हैं साहब, घर घर में युद्ध हो रहे हैं। एक बात बताएं भैया, चलना सड़क का चाहे फेर क्यों ना हो, चलना सड़क का चाहे फेर क्यों ना हो, और बैठना भाइयों का चाहे बैर क्यों ना हो। पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए, और भैया कितनों बैरी हो दुश्मन होए बातें भेद छिपाए वो ना चाहिए। और अब उल्टो है रहे हो, चाहे भैया कितनों प्यार होए बाय कछु घर को भेद न बतावे वो, और पत्नी कितनी दुश्मन बैरी बन गई होए बाय पहले बतावे वो जाएगा। मायके में चली गई है लड़के, और तो फोन पे ऐसे ऐसे चल रहा है घर में। एक बात बताऊं भैया, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिसके घर में महाभारत युद्ध होता है, तीन चीज कभी निवास नहीं करती। नंबर एक, धन, लक्ष्मी कभी उसके घर में आ नहीं सकती साहब, सारो पैसा कोर्ट कचहरी में ही। दूसरा, उस परिवार को कभी सम्मान नहीं मिलेगा, और तीसरा, उस घर में प्रेम तो रहेगा ही नहीं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। मेरे बंधु, जहां भाई भाई में प्रेम है वहां पर भगवान भी निवास करते हैं साहब। और महाभारत युद्ध हुआ, महाभारत किस वजह से हुआ और क्यों हुआ? नंबर एक, जुआ हुआ था, उस वजह से महाभारत हुआ। नंबर दो, एक बार द्रौपदी ने और दुर्योधन से कह दिया था कि रहे अंधे न के अंधे। क्या इस वजह से युद्ध हुआ? लेकिन व्यास जी कह रहे हैं युद्ध इनकी वजह से हुआ संसार दृष्टि में, लेकिन ईमानदारी पूछ रहे हो मेरे भगवत प्रेमियों, तो महाभारत युद्ध हुआ भगवान श्री कृष्ण की वजह से। भगवान श्री कृष्ण स्वयं चाहते थे कि युद्ध होना चाहिए। जहां पर ब्रह्म परमेश्वर विराजमान हो और वो अगर आवाज लगा दे कि महाभारत, काय का महाभारत, कैसा युद्ध, कभी युद्ध नहीं होता। लेकिन भगवान स्वयं चाहते थे कि युद्ध होना चाहिए। जब जुआ में सब कुछ हार गए पांडव, तो सब विदुर जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों से कहा था कि आप ज्यादा राज्यपाट नहीं दे सकते, तो कम से कम 5 गांव तो रहने के लिए दे ही दो। दुर्योधन ने मना कर दिया था। कन्हैया कैसी बात कर रहे हो तुम, अगर उनको राज्य चाहिए तो युद्ध कर ले, और वो आधा राज्य नहीं पूरा राज्य ले ले, वरना आप 5 गांव की बात करते हो। कन्हैया मैं एक सुई की नोक की बराबर भी जमीन नहीं दूंगा।
भगवान श्री कृष्ण बोले दुर्योधन तुम मंद बुद्धि के हो, युद्ध का मतलब जानते हो? जब युद्ध होगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अगर उन्हें राज्य चाहिए तो हमसे युद्ध कर ले। तो युद्ध की घोषणा हो गई कि युद्ध होगा होगा होगा। तो कौरव और पांडवों में कहा कि भैया अपनी अपनी सेना बांट लो, फिर जब युद्ध होगा तो। जब सेना बांटने के लिए कहा तो दुर्योधन ने संसार की सेना मांगी। अर्जुन से कहा अर्जुन तुम भी कुछ मांग लो। अर्जुन ने कहा था संसार की सेना मुझे बाद में चाहिए, पहले चाहिए कन्हैया। पहले मुझे कन्हैया तुम चाहिए। अगर तुम रहोगे तो मुझे कोई जरूरत नहीं है संसार की। भगवान श्री कृष्ण बोले मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन बोले अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओगे, ठीक है मेरा रथ तो हाँक लोगे कि हाँ तुम्हारा रथ चला सकता हूँ। तो बोले कोई बात ना, रथ ही चला लियो, धनुष बाण तो मेरे पास है, आराम तो चलाऊंगा, चिंता मत करो। अर्जुन को तो मालूम है जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण आगे बैठ के रथ चलाएंगे तो क्या मेरे पास बाण आ सकता है, क्या मुझे दुख आ सकता है? सेना बांट ली तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से बोले अर्जुन तुम तो मूर्ख हो, सारी सेना तो कौरव ले गए, दुर्योधन ले गया। जो मेन माखन था ना, माखन तो दुर्योधन ले गया। तेरे पास तो खाली छाछ रह गई और छाछ में कबू घी ना निकले। तो अर्जुन बोले कोई बात नहीं है कन्हैया, माखन वो ले गए तो ले जाने दो, लेकिन माखन चुराने वाला तो मेरे पास ही है। माखन चुराने वाला तो मेरे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। युद्ध होगा होगा होगा। मेरे भगवत प्रेम घमासान युद्ध की घोषणा हो गई।